I just thank God for the memory verse spoken through children. Because that is a word of hope, as we heard Philippians chapter 1 verse 6. It's always, whenever I hear, ये एक आशा का वचन है हमारे लिए। so this always encourages me that there is always hope in God, and He is working in my life, and He will complete the good work which He has begun in me. और ये हमेशा मुझको प्रोत्साहित करता है कि मेरे लिए अब भी एक आशा है और वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मेरे जीवन में उस कार्य को ज़रूर वो पूरा करेगा। I was thinking when I got a privilege to share today, और आज मैं सोच रहा था जैसे आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर कुछ बाँटने का। one of the word which word of God challenged me, warned me is this. और प्रभु के एक वचन ने जो मुझे प्रोत्साहित किया और चुनौती दिया वो ये है, John 7:18 it says like this. और यूहन्ना की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, The one who seeks his own glory speaks his own mind, heart. यूहन्ना उसका 7 अध्याय और उसका 18 वचन, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई को चाहता है। When the one who seeks the glory of God speaks from above. परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई को चाहता वही वो सच्चा है। So this is a challenge to my own heart. God, I don't want to speak anything from my own heart or just want my mind, what is in my mind. और यही मैं एक चुनौती के रूप में लेता हूं कि प्रभु मैं कुछ भी अपने मन से अपने दिमाग से जो मैं चाहता हूं वो ही नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। I want to speak only what you have spoken to me or what you are working in me. मैं उन्हीं बातों को बांटना और बोलना चाहता हूं जो प्रभु तूने मुझसे कही या मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। Whatever I am speaking should encourage, should glorify you and edify my brothers sisters. और जो कुछ मैं यहाँ पर बांटता हूँ तेरे नाम की उससे महिमा हो और मेरे भाइयों और बहनों को उससे प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। That's a Paul's great desire, longing is whatever I do, I speak, I write. पौलुस की सबसे बड़ी लालसा यही थी कि जो कुछ मैं करता हूँ, बोलता हूँ या लिखता हूँ, It should build my brothers and sisters, not to tear them down. और ये इससे मेरे भाई बहन जो है उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो, उनके जीवन में कुछ निर्माण हो सके, ना कि उनको तोड़ा जाए। I was thinking myself, I'm going through my own self, more challenges, trials sometime. मैं अपने बारे में सोच रहा था कि जीवन में मेरे अपने ही चुनौतियों से, परीक्षाओं से, समस्याओं को मैं से गुजर रहा हूँ। There are times I have to battle my own, I struggle with my own repentance. अपने ही मन फिराव के साथ कई बार मैं संघर्ष को करता हूँ। I was thinking what is good in me that I can go and share sometime. और कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझ में ऐसा क्या अच्छा है या भला है कि मैं आगे जाकर औरों के साथ कुछ बांट सकूं। There are so much I need to work out my own salvation. I need to repent so many areas in my life which God shows. और मेरे ही जीवन में ऐसे उद्धार के कार्य जहाँ पर मुझे कार्य करने हैं, जहाँ परमेश्वर ने मुझे दर्शाया है, वहाँ पर मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। Few words through God encouraged me in this area. और कुछ वचनों से परमेश्वर ने एक क्षेत्र के अंदर मुझे प्रोत्साहित किया। I was thinking about that Elijah when he went to widow the Zarephath. और एलिया जो सारफत की विधवा के पास जब गया था, That widow had nothing, only little handful of flour and little jar of oil left. और वहां पर उस विधवा के पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक थोड़ा सा आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल। At the most, she can eat, she can feed son one time, and after that they have nothing left. और ज्यादा से ज्यादा वो उसको बनाकर अपने आप और अपने बच्चे को खिला सकते, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। That point of time she was expected to give. That Elijah was asking, give me first. और उस समय के अंदर एलिया द्वारा उसकी ये अपेक्षित था कि वो सबसे पहले उसको बनाकर एलिया को खिलाए। And we know that what happened, that when she gave first to Elijah, when she gave what she had. और जब उसने उस बात को सुना और जब उसने उस बना के एलिया को उसको खिलाया, हम जानते क्या हुआ वहां पर। She could bless Elijah and also she was satisfied with a lot more things. और उसने एलिया को भी वो खाना खिलाया, उसके द्वारा बहुत सारी अन्य उसके द्वारा आशीषों को भी उसने प्राप्त की। After that she lacked nothing. God filled her and blessed her so much that she could glorify God. और उसके बाद उस घटना के बाद इतना प्रभु ने उसको आशीषित किया, भर दिया, ताकि उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा कर पाई। Another incident also when Elisha
meeting on a widow. और दूसरे घटना के अंदर एलीशा जो है एक विधवा को मिलता है. She lost her husband. Husband died with a lot of huge debt. Don't know what to do. और वहां पर वो विधवा का पति जो है बहुत ही कर्ज के साथ उसकी मृत्यु हो चुकी होती है और उसे नहीं पता अब क्या करना होगा. When she approached Elisha, Elisha asked, "What you have at your home?" और एलीशा के पास जब वो आती है, एलीशा उसको कहता है कि घर पर तेरे पास क्या है. Nothing. Only one jar of oil left in my house. और वो कहती है मेरे घर में और कुछ नहीं सिवाय एक छोटा सा जो जार जो कुप्पी में तेल है उतना ही है. Elisha told her, "Now go and go to the neighbors, get all the empty vessels." एलीशा उससे कहता है कि जाकर अपने पड़ोसी से सारे खाली बर्तन को मांग ले आ. I know it's not easy to obey this command because already seen so much debt through those same people in the village. अब मैं जानता हूँ ये आज्ञा का पालन करना इतना आसान नहीं क्योंकि उसी गांव के अंदर उन्हीं लोगों के कर्ज में वो स्त्री है. Still in obedience went and collected all the vessels and Elisha told, "Now pour out all the empty vessels." और फिर भी आज्ञाकारिता में जाकर उन बर्तनों को वो मांग कर लेकर आती है और आज्ञाकारिता में उन बर्तनों के अंदर उस तेल को डालना आरंभ करती है. Then we know that further that so much when started pouring out from that little what she had. और हम जानते हैं आगे कि जब छोटा और थोड़ा सा उसके पास जो तेल था उससे जब वो आरंभ करती उंडेलना तब आगे क्या होता है. So much blessed more than what she needed. और जितनी उसकी आवश्यकता थी उससे बढ़कर उसने वहां पर आशीष को प्राप्त किया. That's what God wants me to each one of us, even though whatever we have little. यही परमेश्वर हम सभी से चाहता है कि हमारे पास कुछ भी कितना भी कम क्यों ना हो. Even once he told Gideon. और एक बार गिदियोन इस प्रकार कहता है to go fight with the enemies. और जब अपने शत्रु के साथ वो लड़ाई करने के लिए जाने के समय You don't know what to do, how I can do, Lord. I have no strength. वो कहता है कि प्रभु मैं नहीं जानते इस बात को कैसे करते, मेरे पास कोई ताकत या बल नहीं है. God said, "Go with the little strength what you have. The victory belongs to me." परमेश्वर कहता है कि जो भी छोटा बल सामर्थ तेरे पास है उसी सामर्थ में तू जा, विजय मेरा है. So whatever we have little that we could bless, we could encourage others. That's a God's will for each one of us. परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि जो कुछ हमारे पास थोड़ा है, कम से कम है, उसी के द्वारा हम अन्य भाई बहनों को आशीषित करे और प्रोत्साहित करे. Word of God says, "Those water the others will be watered." परमेश्वर का वचन कहता है कि जो औरों को सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी. Word of God says, "It's blessed to give than receive." परमेश्वर का वचन कैसा है, लेने से देना धन्य बात है. So these are the words kept me encouraging that whatever you have, just what I have working in you, what I was speaking to you, just share that to my brothers and और sisters. इन्हीं वचनों से मैं प्रोत्साहित होता है कि जो कुछ भी तेरे पास थोड़े से थोड़ा है उसको तू अन्य अब तेरे भाई बहन जो उनके साथ जाकर तू बांट, जो परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, सिखा रहा है या तेरे जीवन में उसके द्वारा कार्य कर रहा है. And I believe God will bless each one of us because whatever I share, it is from His word which encouraged me, which can encourage you also. और मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ मैं यहाँ बांटूंगा वो आपको भी प्रोत्साहित करेगा क्योंकि वो मेरे जीवन में उसके द्वारा वो मुझे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है. 2 Peter chapter 3 verse 9 it says like this. दूसरा पत्रस 3:9. God is so much patience with me and each one of us. Don't want none of us to perish, but come to the repentance. Yes. परमेश्वर हम सभी के साथ धीरज को धरता है ताकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो. God don't want me or anyone to perish, but He want everyone to come to the repentance and the salvation. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी नाश न हो, पर वो चाहता है कि हम में से सभी को मन फिराव का अवसर मिले. God is so much patience and long suffering, and He is always giving us hope and encouragement time to time, so that we will come to that repentance what God expects. परमेश्वर हमारे लिए इतना दयालु है, इतना धीरज को धरता है, हमें सहते रहता है ताकि हम वहां पर आगे बढ़कर उस उद्धार के कार्य के आगे मन फिराव का अवसर हमको प्राप्त हो सके. Romans 2:4 it says that kindness of God leads to the repentance. रोमियो 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर की दया जो है हमें मन फिराव की और अगुवाई करती है. God is a God of kindness and compassionate, long suffering, and is always patiently waiting for me, each one of us.
और हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर, अनुकंपा से, तरस से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। वो धीरज से हम सभी की इंतजार करता है। God desires all men to be come to be saved, also to know the knowledge of the truth. परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो और परमेश्वर के वो ज्ञान, जो परमेश्वर के सत्य का ज्ञान वो प्राप्त कर सके। In Ezekiel, God said like this: "You don't want anyone to perish. Even He is not desire that any even wicked could die in his sin." इज़ेकियेल की पुस्तक में परमेश्वर बताता है कि उसकी इच्छा नहीं कि किसी का भी नाश हो, यहाँ तक कि जो बुरा मनुष्य है उसका भी नाश न हो। He loves us so much. He don't want none of us to perish, none of us to lose our salvation at any point of time. वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि किसी भी समय पर हम में से किसी का भी नाश ना हो, किसी भी रीति से पीछे ना हटे। There are times when we look into ourselves, we may go through so much challenges. जब अपने जीवन को हम देखते हैं, बहुत सारी चुनौतियों से शायद हम गुजरते होंगे। When we go through battles with your own sin, अपने स्वयं के पापों के संघर्ष से जब हम गुजरते हैं, we are praying to God and confessing sin, repenting and doing all the possible ways. We try to come to the meetings. और जितना संभव हो सके हम प्रार्थना करते हैं, उन पापों से मन फिराते हैं, प्रभु से मांगते हैं, सभाओं में भाग लेते हैं। And sometimes we feel that we have moved one step forward and sometimes we feel 5 step backward later. कई बार हम सोचते हैं कि हम एक कदम आगे की ओर बढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ाते ही हम 5 कदम पीछे की ओर हट जाते हैं। Sometimes we feel that there's no hope, that feel like giving up, feel like I cannot do, I cannot change, I cannot repent. कई बार हमें लगता है कि कोई आशा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं बदल सकता, मैं मन फिरा नहीं सकता। Even with our own near one, dear one, looking at children, wife and husbands, हमारे घर के लोगों की तरफ देखकर, हमारे बच्चों को, पति पत्नी को देखकर हम सोच सकते हैं ऐसा। I try my best, I try do giving my best to them. मैं अपना सर्वोत्तम कर रहा हूं कि मैं अपना योगदान उनको दे सकूं। Praying for them, bringing them to the church and sharing the gospel sometime. और उनको प्रभु के भवन में लेकर आकर सुसमाचार में उनको बता के, Yet we find that there's no hope or there's no sign of changes or repentance, what to do, feeling like giving up. और कई बार सोचते हैं कि कोई आशा नहीं है, कोई बदलाव का चिन्ह नहीं है, हमें हार मानने की हमें ऐसी इच्छा होती है। We may feel that way so many times in our life. कई बार अपने जीवन में ऐसा शायद हम महसूस करते होंगे। If we depend on those feelings that I may get discouraged and depressed sometime. और हो सकता है इस भावनाओं के आधार पर कई बार हम निराश या हताश हो जाते होंगे। That's where we ought to look into God who promised us, and He is begin the good work. He will complete in me and my wife and children, all of us, brothers and sisters. और ऐसे ही समय पर आशा के साथ परमेश्वर की ओर देखना और याद करना है कि प्रभु ने जो कार्य आरंभ किया है वही मेरे बच्चों में, हमारे साथी के अंदर, कलीसिया, अन्य भाई और बहनों के जीवन में उस कार्य को जरूर पूरा करेगा। You have to ask God, God, open my heart to see your compassionate, your love, your mercies. और प्रभु हमारे हृदय को खोल ताकि प्रभु तेरी दया को, प्रभु तेरे प्रेम को हम देखने पाए। And even if we lose hope or disgrace, still there is God always working in us. और यहाँ तक कि जब कभी हम आशा खो बैठते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर भी हमारे लिए वो परमेश्वर है जो हमारे अंदर कार्य हमारे लिए कर रहा है। Today I want to share about that one classic example in the Bible. और आज मैं एक बहुत ही उत्तम, उत्कृष्ट उदाहरण से बात करना चाहता हूँ जो बाइबल में पाया जाता है। Before that, one thing we know that even as a parents, as a husband, even though many times we have failed or we have been stumble block or we have been bad example to our near one, dear one. और उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि एक माता पिता के रूप में, पिता के रूप में कई बार हमारे बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के सामने एक गलत उदाहरण, उनको ठोकर खाने वाला उदाहरण कई बार हम बने हैं। Repented many times, cried before the Lord, asking forgiveness from Him. कई बार हमने मन फिराया, परमेश्वर ने उस बातों के लिए माफी मांगी है हमने। Yet there are times that we feel that go through some condemnation in our heart. लेकिन फिर भी कई बार ऐसा समय होता है कि हमारे हृदय में हम दंडित या दोषित महसूस फिर भी करते हैं। Maybe because of my past sin or my past failure, my near one, dear one is not able to change or not able to come to know the Lord. और हो सकता है कि मेरे अतीत के, भूतकाल के असफलता के कारण या मेरे गिरने के कारण या ऐसी कोई गलतियों के कारण मेरे आसपास के लोग नहीं बदल पा रहे हैं शायद। That may not be completely true. There is no condemnation in Christ Jesus. When we really repented, God forgives us and God accepts us. God will still work in our near one, dear one in our life.
लेकिन जब हम अपना मन फिराते हैं तो कोई भी दंड की भावना नहीं होती। परमेश्वर फिर भी हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके जीवन में कार्य कर रहा है। How much best husband, best parents we can be. और जितना भी सर्वोत्तम पिता या माता पिता हम बनने का प्रयास करें, There's no guarantee that our all our near one, dear one, our loved children will be completely saved. और इसकी कोई गारंटी या आश्वासन नहीं है कि उसके द्वारा हमारे आसपास के जो अन्य लोग हैं या हमारे बच्चे हैं परमेश्वर के पास आएंगे। The salvation belong to the Lord. We got to believe that God is working in my children more than beyond my ability. और उद्धार जो है वो परमेश्वर का है, पर हमें ये बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी योग्यता से बढ़कर हमारे बच्चों में या आसपास के लोगों में उस उद्धार का कार्य कर रहा है। We all know that prodigal son story. उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सभी जानते हैं। Father was such a loving father, such a good father, just a best father in the earth. और यहाँ पर वो पिता जो था इतना सर्वोत्तम पिता था, सबसे प्रेमी सारे संसार में होगा ऐसा पिता वो था। Yet we find the one son goes away from him. लेकिन फिर भी वहां पर हम देखते हैं कि उसका एक बेटा वहां से उसे छोड़कर चले जाता है। We are not such a best father or husbands. और हम ऐसे बहुत ही अच्छे पिता या माता पिता अब तक नहीं बने हैं। But being such a good father, he had a hope and believed that my son one day will come back. लेकिन एक अच्छे पिता के रूप में उस बात पर विश्वास किया कि मेरा बेटा एक दिन वापस जरूर लौटेगा। We all know that the son we went away, he came to one day senses in his own, and he came back to father, and father accepted him, loved him very much. अभी सभी जानते हैं कि जब वो बेटा अपने समझ में आया तब वापस पिता के घर पे लौटता है, पिता उसको ग्रहण करता है और उससे प्रेम करता है, हम सभी जानते हैं। Same way, our heavenly Father always waiting for our children, for each one of us, that come to him with a broken heart. इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमारे इंतजार में होता है कि हम उसकी संतान एक टूटे हुए हृदय के साथ उसके पास एक दिन जरूर लौटे। In Old Testament also we see one incident, one story about a person called Manasseh. और पुराने नियम में भी हम मनाशे नाम के मनुष्य की एक व्यक्ति की कहानी को पढ़ते हैं। It's written in the book of 2 Chronicles chapter 33. दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय। So I don't want to read all the scripture. I just want to, because most of us we might be knowing his story. और इस मनुष्य की कहानी को मैं वहां पर पढ़ूंगा नहीं, हम सभी शायद उसको जानते हैं। Manasseh was a son of one of the best king in Israel. और मनाशे जो था इस्राएल का सबसे सर्वोत्तम राजा तो था, उसका बेटा वो था। His father was Hezekiah, we all know him. और उसका पिता जो हिजकिय्याह, सभी हम उसके बारे में जानते हैं। Even though a child of best king did not guarantee that he became a good child for his father. और यहाँ तक सबसे सर्वोत्तम और बेहतर पिता का बेटा मनाशे था, लेकिन उससे भी उसको कोई गारंटी या आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ कि वो अच्छा आगे बन पाए। That's where we have to take encouragement that whether how much ever I fail or how much ever I best, yet that does not guarantee our children's salvation or near one dear one who are praying for it. और इससे ही हमें प्रोत्साहन प्राप्त करना है, जितना भी हम सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं लेकिन उससे कोई गारंटी आश्वासन प्राप्त नहीं होता कि हमारे अन्य आसपास के लोग या फिर हमारे बच्चे उस उद्धार को प्राप्त कर पाए उसके द्वारा। Because God always working at salvation in each one of us, each one of our children and dear one. क्योंकि परमेश्वर हमारे आसपास के जो अन्य लोग हैं या हमारे बच्चे जो है उनके अंदर उस उद्धार के कार्य को पूरा कर रहा है। Manasseh became a king at the age of 12. और मनाशे जब 12 वर्ष का था तब वो वहां राजा बना। And he ruled Israel 55 years it says. और वहां लिखा है कि 55 साल तक इस्राएल पर वो राज्य करता रहा। The one who ruled so long, many years than more than David. और ये ऐसा राजा है जिसने सबसे अधिक सालों तक राज किया, यहाँ तक कि राजा दाऊद से भी बढ़कर। But Bible talks about he is one of the worst king ever in Israel. लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि इस्राएल में पाए जाने वाले सबसे बदतर या बुराई से भरा हुआ ये राजा था। Whatever King Hezekiah brought the reformation, he destroyed everything. और हिजकिय्याह राजा ने जो कुछ भी सुधार का काम किया था उन सारी बातों को उसने उजाड़ दिया या तोड़ दिया। Rather, he did all the evil possible way in the Lord's sight. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो भी घृणित काम है, जो गंदे बुरे काम है, उन सारे कामों को इस राजा ने किया। Even he was erecting idols in the temple. और यहाँ तक उसने जो मूर्तें होती उसको बनाया।
worshipping the heavenly host, और जो स्वर्गीय स्थानों में जो ऐसी मूर्तें या ऐसी बातें उसकी वो उपासना करता था, and all the stars, moon, suns, और जो भी तारे होते थे या ऐसी सृष्टि की बातें, उन सारी बातों की वो आराधना करता था, believing in witchcraft और जादू टोना में विश्वास करता था. and he lived such a worst life and not only himself, he made whole Israel to sin against God. और केवल उसने ये बुरे कामों को नहीं किया, लेकिन उसने प्रेरित किया सारे इस्राएल को भी कि इन बुरे कामों को वे भी करे. He lived such a way, he conducted himself, he made worst of the nation. ऐसे बुराई के अंदर उसने जीवन जिया और यहाँ तक इस्राएल को भी पूरी तरह से इस बुराई में लेकर आया. That provoked so much into anger in God's heart. और इसके द्वारा परमेश्वर के हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ. Yet God was so patiently working behind the scene. लेकिन फिर भी उस काम के अंदर परमेश्वर बहुत ही धीरज के साथ कार्य कर रहा था. Even in fact, history says he is the one who murdered even the greatest prophet, that Isaiah. और यहाँ पर इतिहास ये कहता है कि सबसे बड़ा नबी जो यशायाह था उसको भी इसने मरवाया था. He killed so much innocent people. बहुत ही जो निर्दोष लोग जो होते थे उनको इसने मारा था. He passed his sons through the fire of sacrifice. और उसने अपने ही बच्चों को उस बलिदान की वेदी के अंदर से लेकर गया था. He could do all the possible way, all the evil way, more than what we can imagine. जितना हम सोच सकते हैं संभव है उससे अधिक बुराई इस व्यक्ति ने की. But God in his mercy and grace, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी दया के अंदर he was constantly sending his prophets to speak to him. परमेश्वर ने निरंतर उन नबियों को भेजा ताकि उससे इस राजा के साथ बात कर सके. But in spite of so many rebukes and correction, like as Proverbs chapter 29 says, जैसे नीतिवचन 29 में लिखा है, बहुत सारे उस डांट और सुधार के बाद भी after so many rebukes, he was stiff-necked. He was not willing to repent, willing to yield to God. और इतना वो कठोर था इन डांट के बाद, इस सुधार के बाद भी वो परमेश्वर के पास आने के लिए राजी नहीं था. But still God did not give up on him. फिर भी परमेश्वर ने उस पर हार नहीं मानी. God allowed the enemy, this Assyrian, to come and capture him. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि अशूर का उनका जो दुश्मन है वो आकर उस देश के ऊपर पूरी तरह से उनको ले ले. They took him by putting hook and by binding with the bronze chains. और वहां पर ऐसे जंजीरों से उन्होंने बांधकर उन लोगों को बंदी बनाया. They took him to Babylon. बेबीलोन में उसे बंदी बनाकर लेकर गए. After going there, when he went through so much pain and distress, don't know what to do. इतना सब कुछ दर्द में जाने के बाद भी उसको नहीं जानने के बाद कि अब क्या करना चाहिए नहीं पता था. Like prodigal son story, that he is also like being prodigal king. और एक उड़ाऊ पुत्र के समान ये भी एक उड़ाऊ राजा था. Came to his senses that realizing I failed before God. और वहां पर वो महसूस करता है, जान लेता है कि मैं परमेश्वर के सामने पूरी तरह से असफल रहा हूं या गिर चुका हूं. He was broken in his heart. He was crying before God. God, please save me. वहां पर पूरी तरह से मन के अंदर वो टूटा हुआ होता है और पुकारता है परमेश्वर की कि प्रभु तू मुझे कृपया करके बचा ले. I have really messed up. I really want to repent. I really want to do what is right. मैंने सचमुच में पूरी तरह से सारी चीजों को बिगाड़ के रख दिया है और मैं सच में इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं, मन फिराना चाहता हूं. In prodigal son story, how that son was coming, just walking, and father ran to him. और उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जैसे वो उड़ाऊ पुत्र नजदीक आ रहा था और कैसे पिता दौड़कर उसको मिलने को जाता है. Because that's the only place we hear that, as we heard that God, father ran towards this one who sinned against him. और एकमात्र जगह बाइबल में हम पढ़ते कि जहां पर एक पिता जो है वो दौड़ता है उसके एक ऐसे बेटे को गले लगाने के लिए. Whenever his children comes to the repentance and crying before God, broken before him. जब कभी उसके बच्चे जो मन फिराते हुए और पूरी तरह से टूटे उसके पास जब आते हैं, he quickly comes to those near to him and strengthen them. और तब उसके नजदीक आकर उनको वो बल देता है. And he gives hope and he really restores that person. और उसको उनको वो आशा देता है और उनको पुनर्स्थापित वो करता है. That's what happened in Manasseh's life when he, after end of his life, he came to the repentance, real repentance.
और यहाँ पर मनाशे के जीवन में भी वही होता है, उसके जीवन के अंतिम भाग के अंदर वो एक सच्चे मन फिराव की ओर वो आगे आता है। There are times we also feel sorrow, maybe sometimes worldly sorrow. How people, what people will think about it. हम भी कई बार सोचते हैं कि संसार के अंदर हमारे संसारी एक शोक हमारे मन में होता है कि लोग क्या सोचेंगे। And but also Bible 2 Corinthians 7:4 talks about 7:10-11 talks about what is a godly sorrow. लेकिन दूसरा कुरिन्थी 7:11 में लिखा है कि एक ईश्वरीय शोक क्या होता है। And that's what we see is Manasseh's life. He really repented a godly sorrow in his life. यहीं पर मनाशे के जीवन में यही देखते कि एक ईश्वरीय शोक को उसके जीवन में देखते एक सच्चा मन फिराव वो करता है। God restored him and he restored his kingdom back again. परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया और उसके राज्य को फिर से एक बार लौटा दिया और पुनर्स्थापित किया। And he proved that he really repented. Later on we can read about him, later on written about him. और इस बात को साबित कर दिया कि सच में उसने सच्चा मन फिराव किया था, जैसे उसके आगे के वचनों में पढ़ते उसके राज्य के बारे में कैसे पुनर्स्थापित किया Wherever गया। he has failed, wherever he has sinned, whatever way I can make a rectification, correction. जहां कहीं वो पाप में गिरा था, जहां कहीं वो असफल हुआ तो उन सारे क्षेत्रों के अंदर जहां कहीं वो सुधार सकता था उन बातों को। He tries all his best that God, I want to live this life. I don't want to sin again. और सारे प्रयासों को जो बन सकते उसने वो किए ताकि प्रभु मैं सच में इस जीवन को जीना चाहता हूं, अब मैं पाप को नहीं करना चाहता। And he really showed his repentance and God accepted him, loved him. और उस मन फिराव को परमेश्वर के पास लेकर जाता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और उससे प्रेम करता है। So this is the life of Manasseh. That story gives hope and encouragement for all those who failed in our life. और यही मनाशे की कहानी हम सभी को एक आशा और एक प्रोत्साहन देता है, हम सभी के लिए जहां कहीं हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम असफल हुए हैं या गिरे हुए हैं। For all those who are burdened and praying for many days, many years, hoping, thinking, looking, what nothing happening. और हम में से हर एक बोझ के साथ कई सालों से कई समय से प्रार्थना करते हुए ये सोचते हुए कि अब भी कुछ भी नहीं हो रहा है। So this is the hope that we can have. God can change king like Manasseh. और यही आशा हमारे लिए है कि परमेश्वर यदि एक मनाशे जैसे राजा को बदल सकता है, He can change me. He can change each one of us, our children, our near one, dear one. और वो मुझे भी तब बदल सकता है या मेरे बच्चों को, मेरे आसपास के लोगों को भी वो बदल सकता है। That's also Paul says, I was a persecutor, blasphemer. We know about him. He was killing his all disciples. और पौलुस भी यही कहते हैं, हम जानते कि वो शिष्यों को सताने वाला था और कैसे लोगों को मारता था। And there was no hope when he looked up to himself. और जब अपने आप को वो देखता है, पौलुस के पास कोई आशा नहीं थी। But God in his wisdom, in his grace and mercy, he changed, transformed Saul to Paul. लेकिन परमेश्वर ने अपने उस बुद्धि के अंदर, समझ के अंदर, उस अनुग्रह दया के अंदर उस शाऊल को पौलुस में रूपांतर कर दिया। That's what I need to see, that more I look into myself, I may not have hope. यही मुझको देखना है कि जितना अधिक मैं अपने आप को देखता रहूंगा तब मेरे पास कोई आशा नहीं होगी। We have to start looking into God all the time. और हमें केवल परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करना है निरंतर। We know about Abraham, David, when God promised you will give a child. जब हम अब्राहम के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। And they were looking to themselves, there's nothing, and he saw that Sarah's womb dead and his age passed, nothing possible. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को देखा तो सारा की गर्भ की उसकी मरी हुई अवस्था थी और यहाँ तक उसकी भी उम्र बहुत हो चुकी थी। But when they fixed eyes on God and God's promises, that's where they found hope. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर और परमेश्वर के हर एक वायदे और प्रतिज्ञा की ओर अपनी नजरें लगाई, तब उन्होंने एक आशा को प्राप्त किया। That's where we have to fix our eyes on God, on Jesus Christ, who loves us, who died for us, and always longing for us. और इसी कारण हमें यीशु मसीह की ओर, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, बलिदान दिया और हमारे लिए वो चाहत रखता है, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाना है। So we have to look into His promises and believe, God, I have nothing good dwells in me, but I believe in all your promises. That is going to be true, yes and amen in Christ Jesus. और इसलिए हमें अपने आप की ओर नहीं लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा वायदों की ओर देखकर कहना है, प्रभु मुझ में कुछ भी भला नहीं, लेकिन प्रभु तेरी प्रतिज्ञाओं के ऊपर सारी जो हाँ और आमीन की, उस पर मैं विश्वास करता हूं। I want to believe in you. I want to trust in you. I want to believe in your promises.
प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ, विश्वास करना चाहता हूँ, तेरे वचनों और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना चाहता हूँ। We need to hold on to His promises in our life. और हमारे जीवन के अंदर उसकी हर एक प्रतिज्ञाओं के ऊपर हम जकड़े उसको रखना चाहते हैं। Manasseh's life began very bad way, but ended very good way. मनाशे का जीवन बड़ी बुरी तरह से आरंभ हुआ था, लेकिन बहुत ही अच्छा उसका अंत हुआ। How we might have all begun well, और हो सकता है हम में से हर एक का एक अच्छा आरंभ रहा होगा, but more than good beginning, how we are going to end our life, that's what matters to God. लेकिन परमेश्वर के सामने अच्छे आरंभ से ज्यादा अधिक हमारा जीवन हम कैसे अंत कर रहे हैं उससे वो फर्क पड़ता है। But as long as we have a breath in our nostril, and there is always hope for us, for all of us, for all our children and near and dear one. और जब तक हमारे नथनों में हमारे शरीर के अंदर श्वास है, तब तक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आसपास के जो हमारे रिश्तेदार या नाते हैं, उन सबों के लिए आशा जरूर है। And also there is a time that God, even though forgives us and accepts us, और यहाँ तक ऐसे समय भी होते हैं जहां परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमको ग्रहण या स्वीकार करता है, still there is always consequences left behind. लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे ऐसी चीजें होती जहां पर उसके जो परिणाम जो होते हैं। Even though Manasseh repented, यहां तक मनुष्य ने मन फिराया, but he led the Israelites in such a bad, wicked way, they could not come back to the Lord. लेकिन इस्राएलियों को इतना अधिक रीति से उसने बुरी तरह से उनकी अगुवाई की थी कि वे वापस लौट कर नहीं आ पाए। His own son Ammon again followed the evil way of the father. लेकिन यहाँ पर उसका खुद का बेटा जो अमोन जो था, अपने पिता के उस बुरे मार्गों पर वो चलने लगा। That should warn us, God, I at least hereunfor, I don't want to sin, I don't want to be stumble block, I want to repent. God will have mercy. और यहाँ से आगे ये हमको चेतावनी देना चाहे कि प्रभु मैं यहाँ से पाप नहीं करना चाहता, नहीं गिरना या ठोकर नहीं खाना चाहता, मुझ पर तू दया कर। We know that Manasseh's father Hezekiah, when God told him that you are going to die tonight. हम जानते हैं मनीषा के पिता हिजकिय्याह के लिए जब कहा गया नबी के द्वारा कि तू जा, अब मरने वाला है, He wept before God, asked God, God, help me. परमेश्वर के सामने बड़े फूट कर वो रोता और कहता है प्रभु तू मेरी सहायता कर। When he cried before God, God heard his cry and pray, and he answered him, extended another 15 years life. और परमेश्वर ने उसके उस पुकार को, उस रोने को सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और 15 साल उसके आयु में बढ़ाकर दिया। Those extension life of 15 only, that son Manasseh born. और वो 15 साल जो बढ़ाकर परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन में, हिजकिय्याह में दिए थे, उसी 15 साल में मनाशे का जन्म होता है। Later on we know about Hezekiah that he became proud in his heart. He started showing all the achievements, success to the enemies. और हम देखते हैं उसके बाद हिजकिय्याह बड़े घमंड से भर गया और उसकी सारी सिद्धियां जो है, सारी अचीवमेंट जो है, वो अन्य जो दुश्मन के राजा जो होते, शत्रु के राजा या देश, उनको दिखाने लग जाता है। Again God sent a prophet to correct him, rebuke him, tell him. परमेश्वर ने वहां पर एक नबी को भेजा ताकि उसको सुधार सके, उसको बता सके इन बातों को। He told him, because of what you did, that you may be escaped, but your children, follower, they are going to be in trouble. और उस नबी के द्वारा उनको बताया गया कि शायद तू इससे बच जाएगा इन सारी बुराई के द्वारा, लेकिन तेरी जो संतान आगे जो आने वाले हैं, ये इनसे ही वो भटक जाएंगे। But he felt, as long as I am fine, no problem. He was not least bothered about children. और उसने ये सोचा हिजकिय्याह ने कि जब तक मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, बच्चों से आगे क्या होने वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। My time goes well, that's enough for me. और मेरा समय, मेरा रात जो है वो अच्छे से बीत जाता है, वो अच्छी बात है मेरे लिए। When the prophet told they are going to die, he cried before God for his own life. और वहां पर जब वो मरने वाला था, नबी के द्वारा जब कहा गया, अपने जीवन के लिए वो रोता है। But same God told through prophet that your children are going to suffer, going to be under the enemy's hand. और यहाँ पर वही नबी के द्वारा परमेश्वर हिजकिय्याह से कहता है कि तेरे बच्चे जो है वो पूरी तरह से शत्रु की अधीनता में जाएंगे और बुराई करेंगे। We did not find him crying before God, praying before God. God should not happen. Not because of my sin, my children or all our Israel should not suffer. He did not cry before God. हम देखते कि उस बात के लिए वो अंदर से रोता नहीं, परमेश्वर को पुकारता नहीं कि प्रभु मेरे पापों के कारण मेरे बच्चे उसका दुख ना उठाए या उनके तरफ कोई ऐसी तकलीफ ना आए या उस शत्रु के देश में वो ना ले जाए, उसके लिए वो नहीं रोता है। I should not have such heart. We should not have such God. We need to pray for children. और मेरे पास या हमारे पास ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। In fact, more than prayer, sometimes we need to cry before God.
और प्रार्थना से अधिक हमें परमेश्वर के सामने पुकारना है आंसुओं के साथ। Because so many ways we have failed and I have failed. और बहुत अन्य रीति से प्रभु मैं असफल रहा हूं। I have provoked them. मैंने उनको उस्काया है, I have been bad example to them. उनके सामने गलत उदाहरण बना हूं। I have not repented many areas. बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर मन नहीं फिराया है। I have not shown you, Lord, in my life to. और प्रभु मैंने अपने जीवन को उनको नहीं दिखाया, अपने जीवन के द्वारा तेरा जीवन नहीं दिखाया है। Jesus said, "Don't cry for me, cry for your own children." यीशु मसीह कहता है कि अब मेरे लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए तुम रो। Sometimes it's good to cry before God. God, please save me, help my family, help my children. और कई बार परमेश्वर के सामने ये पुकार के साथ रोना कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरे बच्चों की सहायता तू कर, प्रभु तू उनको बचा। God in His mercy will come and rescue us, He will help us, He will encourage us. और प्रभु अपनी दया के अंदर हमको बचाएगा और वहां से हमको निकालेगा। And there are times we feel like, God, is there any hope for me? Yes, I failed. और कई बार हम सोचते कि प्रभु क्या मेरे लिए कोई आशा है? कई बार मैं असफल रहा हूं प्रभु। As a husband, as a father, I have failed so much. पिता के रूप में, एक पति के रूप में प्रभु मैं बहुत बार असफल रहा हूं प्रभु। So there is always word of encouragement, word of hope in God. लेकिन परमेश्वर के वचन में हमारे लिए हमेशा एक आशा से भरा और प्रोत्साहन से भरा हुआ वचन हमारे लिए Will है। all my family members saved? ताकि मेरे सारा घराना, मेरे परिवार जो उद्धार पाएंगे। Will I be able to serve as a family? और कैन यू रिपीट ब्रदर? Will I be able to serve as a family to you? और क्या हम एक परिवार के रूप में तेरे सामने आ पाएंगे? We all know that one verse that Acts chapter 16 verse 31 it says like this. और प्रेरितों के काम 16:31 इस वचन में हम जानते हैं, You believe in the Lord, you and your household will be saved completely. और जब तुम विश्वास करोगे तुम और तुम्हारा पूरा घराना जो है उद्धार पाएगा। We have to believe in this promise. God has said this. I want to believe. Me and my household will be completely saved, thoroughly saved. He is able to save us. हमें इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैं और मेरा पूरा घराना, संपूर्ण घराना पूरी तरह से उद्धार पाएगा। Even as a father, as a husband, we fail. There is a word of encouragement for us. और एक पिता के रूप में, पति के रूप में जब हम असफल होते हैं, वहां पर हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन का वचन है। I want to share those two words of encouragement and hope for us today. और ये दो प्रोत्साहन की और आशा के वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता I हूँ। heard from this church only this word of encouragement for myself. और इस कलीसिया के द्वारा ही इस प्रोत्साहन के, आशा के वचनों को मैंने सुना है। One is for Zechariah chapter 8 verse 13. और जकरिया 8:18 13. 13 You can read it, bro. जकरिया उसका 8 अध्याय वचन 13, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। This is a word of hope, word of encouragement for me and each one of us, those who are failed. और हम में से जो असफल हुए उन सभी के लिए, मेरे लिए, आप सभी के लिए एक प्रोत्साहन, एक आशा का वचन ये है। God is telling, forget the past. I will save you completely, such a way you will become a source of blessing to many people coming days. और परमेश्वर कहता है अतीत में जो है उसको तुम भूल जाओ, लेकिन मन फिराकर अब मैं तुम्हें, जिस कारण तुम श्राप के कारण थे, उद्धार करूंगा और आशीष का कारण तुमको मैं बनाऊंगा। And also Bible says, what you have sown you will reap one day. वचन में लिखा है कि जो हम बोते वो दिन एक दिन हम काटेंगे उसे। And also we hear that so much consequences that Manasseh and Hezekiah faced. और हिजकिय्याह के बारे में, मनश्शे के बारे में देखते कि बहुत सारे ऐसे दंड की परिणाम जो उन्होंने जो अपने जीवन में देखे। Lord, I have sown so much wrong seeds. Now there is going to be how I am going to be saved from that. और प्रभु बहुत सारी चीजें मैंने गलत मेरे जीवन के अंदर बोई है, प्रभु कैसे मैं उन चीजों का सामना करूंगा। We may be feeling that God, is there any hope for me? हम सोचते होंगे, महसूस करते होंगे, क्या प्रभु मेरे लिए कोई आशा अभी है? For such people there is one more promise from God, that book of Amos chapter 9 verse 13. और आमोस की पुस्तक 9:13 के अंदर उन लोगों के लिए एक आशा का वचन है। Please read, brother. Amos 9:13. और आमोस की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 13 वचन। आमोस 9:13 लिखा, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाले के बीच बोने वालों को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। Here it says that plowman will
overtake the sower. और यहाँ लिखा है कि हल जोतने वाला लवने वाले के और आगे जाएगा. Whatever the fearful of consequence, God will take care of it. God says, I will take care of that. You just believe in me. Repent from your own sin. Work out your own salvation. Be example to the flock. पर शायद हम लोग डरते होंगे, हमारे अंदर भय होगा कि हमने बहुत कुछ बुराई में बोया हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से मन फिराएं और परमेश्वर उन सारे परिणामों की चिंता न कर तो उसके हाथों में सौंपे. That God is always ready to accept us, always willing to help us. His kindness will lead us to repentance. परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा हमारे लिए वो तैयार है और उसकी दया ही हमें मन फिराव की और अगुवाई करके लेकर जाएगा. Our God is God of kindness, full of compassionate and full of long suffering, patience. परमेश्वर दया से भरा हुआ है, अनुकंपा से, तरस से भरा हुआ है, धीरज से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है. His abundant loving kindness. और परमेश्वर उस भरपूरी उसकी जो करुणा और दया है, He is slow to anger. और क्रोध करने में धीमा है. He is ever ready, always, all the time. He is interceding for us. He is praying for us. हर समय निरंतर वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारे लिए प्रार्थना वो करता है, He is hoping for us. हमारे लिए आशा करता है. We need to just to trust in Him and hold on to His promises. What we hear today. हमें केवल उस पर भरोसा रखना है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने आज सुना है उस पर उसको पकड़े रखना है. As Silan said, the one who begin the good work, He will complete in me and each one of us. Amen. और जैसे बच्चों ने आज मेमोरी वर्स में कहा कि जो भला कार्य उसने आरंभ हम में किया है वो मसीह यीशु के दिन तक, आने के दिन तक हमारे अंदर वो जरूर पूरा करेगा. आमीन.